नीतीश की सरकार ने जब से शराबबंदी लागू की है, शराब पीने वालों की नींद तो उड़ी गई है, लेकिन जिला प्रशासन के लिए भी चुनौती साबित हो रही है। कारण यह है कि प्रत्येक दिन शराब जब्त होने के बाद उसे नष्ट करने की प्रक्रिया में काफी विलंब होती है और खासकर लोगों का इशारा भी है कि जब्त शराब भी मार्केट में बिकने लगी है। इसी के तहत दरभंगा में भी जब्त शराबों को जिला पुलिस और प्रशासन के निगरानी में उसे तोड़ा जाता है और उसके बाद मिट्टी में गाड़ दिया जाता है। इसी के तहत मिथिला विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र में करीब 1149 देसी विदेशी शराब की बोतलें को जब्त करने के बाद उसे अंचलाधिकारी अरुण कुमार सक्सेना के नेतृत्व में उसे तोड़ा गया और मिट्टी में गाड़ दिया गया। गौरतलब है कि दरभंगा में प्रत्येक दिन विभिन्न थाना क्षेत्र में शराब की बरामदगी हो रही है और जब्त शराब को तोड़ने या फिर उसे एक समय सीमा तक ही थाने में रखने की आज्ञा दी जाती है। ये थाना के द्वारा जो है सो विभिन्न समय में दारू पकड़ा गया था। इसका जो इस पर मामला दर्ज किया गया है। जिलाधिकारी महोदय से आदेश प्राप्त हुआ है विनिष्ट करने के लिए। इसमें आज हम लोग 2 बाद में जो प्राप्त किए गए दारू का जो है सो विनिष्ट किए हैं 1100 लीटर। सर मिला जुला है, देसी भी है, विदेशी भी है, अंग्रेजी वाला जो कहा जाता है वो भी है। अब जो पीता है वो उतना समझता है, लेकिन प्लास्टिक बोतल में भी है, शीशा के बोतल में भी है, सब तरह का दारू है। तो उसको हम लोगों ने गड्ढा खुदवा करके आप देख रहे हैं कि जेसीबी से हम लोग खुदवा करके इसमें रखवाए हैं। कितना बोतल दारू नष्ट किया गया? सरकार के आदेशानुसार विभिन्न थानों में जब्त देशी एवं विदेशी शराबों की बोतलों को तोड़ा जाता है और उसे फिर जमीन में गाड़ दिया जाता है। कई बार इस बात की भी सूचना जिला प्रशासन और पुलिस को मिली कि कई जगह से बरामद एवं जब्त शराब बोतलें चोरी भी हो रही हैं। इसी के तहत राज्य सरकार के निर्देश पर जिले के सभी थाना क्षेत्र में जब्त किए गए शराब की बरामद बोतलों को एक समय सीमा के बाद तोड़ करके उसे जमीन में गाड़ दिया जाता है। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के अंग्रेजी विभाग में प्रभात दास फाउंडेशन के द्वारा ग्लोबल वार्मिंग विषय पर चर्चा किया गया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि MLSM महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर विद्यानाथ झा थे, जिन्होंने पौधा देकर सम्मानित किया गया। इस बारे में अंग्रेजी विभाग के विभागाध्यक्ष ने जानकारी देते हुए कहा कि आज के समय में पृथ्वी को बचाना काफी जरूरी है, क्योंकि अभी के समय में वर्षा एवं पर्यावरण के असंतुलित होने की वजह से कई बीमारी होती है और धीरे धीरे पृथ्वी एवं पर्यावरण को खतरा पहुंचने लगा है। On behalf of UNO, United Nations Organization, UNFCCC is attached with UNO, and this is the apex body that organizes summits, seminars, etc. So this year 24th COP, Conference of Parties, is being held in Poland, Katowice, in the city of Katowice. It is still going on, and I think 195 countries are participating in it. 195 countries are participating in it. They are deliberating upon what would be the situation, what the earth is facing today, and how the situation could be ameliorated. Now, in-depth deliberations are being held, and this conference is organized every year. It is the 24th that is being organized. Right now it is being held in Katowice, Poland, around ग्लोबल वार्मिंग विषय पर चर्चा का मुख्य उद्देश्य ये था कि अंग्रेजी विभाग में 4th सेमेस्टर में एक चैप्टर होता है जिसके विषय में छात्रों को जानकारी रखना भी आवश्यक है। आज हमारे यहाँ एक सेमिनार आयोजित हुआ है विद कोलैबोरेशन ऑफ प्रभात दास फाउंडेशन, एंड हालांकि हमारा डिपार्टमेंट लिटरेचर डिपार्टमेंट है, फिर भी हमने ग्लोबल वार्मिंग, द इम्पैक्ट एंड इफेक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग ऑन द अर्थ पर इसका टॉपिक रखा, क्योंकि
इनके आजकल फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चों को एक पेपर भी है, 5th पेपर उनका, जो कि इन्वायरमेंट से कनेक्टेड है और ये उनके के लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। और मेरे ख्याल से बच्चे लोग को अवेयर होना चाहिए, नॉट ओनली फॉर देयर कोर्स स्टडी, लेकिन इसके के लिए भी, क्योंकि वे लोग इस अर्थ के सिटीजन्स हैं और उनको अपने एनवायरनमेंट के प्रति सजग होना चाहिए। मदारपुर अवस्थित राजकीय अंबेडकर कल्याण छात्रावास में गुरुवार की देर रात मोहल्लेवासियों एवं मदारपुर छात्रों के बीच झड़प होगी। कहा जाता है कि मदारपुर छात्रावास में यह आरोप लगे हैं कि नवनिर्मित भवन में मोहल्ले के कुछ लड़के के द्वारा गांजा शराब का सेवन किया जाता है। इसे छात्रों को कई बार रोकते देखा गया। हालांकि वहां देर रात विवाह पंचमी के मौके पर भंडारा चल रहा था और भंडारे के क्रम में अचानक छात्रों की तरफ से रोड़ेबाजी की गई। रोड़ेबाजी की घटना को देखते हुए मोहल्लेवासी भी उग्र हो गए और मोहल्लेवासी एवं छात्रावास के छात्रों के बीच झड़प हो गई। घटना की सूचना मिलते ही 3 थाना वहां पहुंचकर कैंप करने लगी। था पूरे मोहल्ले के लोग भोज खा रहे थे, हम भी भोज खाने के लिए आ ही रहे थे। घर से जैसे बाहर सड़क पर आए तो कुछ लोग इधर से पश्चिम की ओर आगे जा रहे थे, महिला भी थे, पुरुष भी थे। तो हमसे रोककर बोला कि भैया उधर नहीं जाइए। तो उधर हरदर हॉस्टल के विद्यार्थी सब पत्थरबाजी कर दिया है। तो बहुत महिला पुरुष सब आ रहे थे। 4 बार हम लगाए। लड़ियासराय थाना तो इंगेज शो कर रहा था। तो जैसे हम यहाँ आए तब 2-4 गो लड़का से हमने पूछा कि भाई क्या चीज़ का मूवमेंट हुआ। तो यहाँ के पब्लिक हमको बताया कि यहाँ पे जो भंडारा चल रहा है उसमें वहाँ का कुछ स्टूडेंट यहाँ कुछ लेने के लिए आए थे, जिसमें छेड़खानी हुआ, जिसके कारण जो है सुबह छुट्टी हुआ। तो हॉस्टल के जो सब्जेक्ट अथी विद्यार्थी लोग थे वो 2-4 10-50 गो के लिए साथ में लेकर आए। मेरा बैग भी यहाँ लगा हुआ था। अब उस बीच में जो है तो फिर रोड़ाबाजी 2 तरफा से होने लगा। गौरतलब है कि मदारपुर मोहल्लेवासी एवं छात्रावास के छात्रों के बीच कई बार झड़प और मुठभेड़ भी हो चुके हैं। रोड़ेबाजी की भी घटना घट चुकी है। ऐसे में पुलिस बल वहां तैनात कर दोनों पक्षों के बीच विवाद को सुलझाने का प्रयास किया जा रहा है। हालांकि मामला क्या है, इस बात को लेकर कई मोहल्लेवासी एवं छात्रावास के छात्र भी अनभिज्ञ हैं। पुलिस देर रात तक कैंप करती रही और दोनों पक्षों के बीच समझौता कराने का प्रयास किया गया। हॉस्टल में अभी जब हम आए हैं अपने आवास से जानकारी मिली कि कुछ जो है मोहल्ला के लड़का लोग आकर के कैंपस में गांजा पीता है। और जो भवन अभी वर्तमान में नवनिर्मित भवन है उसमें बराबर वो जो है गांजा पीता है और क्या कहता है वो उसको दारू या ये ताश खेलता है। इसी पर जब कैंपस में आया लड़का लोग उसको मना किया, वो चल गया बाहर। बाहर जाने के बाद रोड़ाबाजी किया। ये जानकारी हमको मिली। तो कोई घायल हुआ क्या हॉस्टल? घायल नहीं हुआ है, अभी कोई घायल की स्थिति नहीं है। गायब भी है, कोई गायब भी है। यहाँ से ले गया वो लोग उठा के। वो हाँ वो जो है 1 या 2 लड़का को ले गया। वो पूर्ण रूप से हमको अभी तक जानकारी यही आ रहा है कि 1 या 2 को ले गया। इसका कोई जानकारी मिल पाया कहाँ है? अब वो जानकारी मिली है कि एक चाहे वो जो है आटा चक्की की दुकान में छिपा हुआ। क्या नाम हुआ? मेरा नाम प्रोफेसर विनय कुमार पासवान हुआ। आपके हॉस्टल का लड़का है जो आटा चक्की? हाँ हॉस्टल का लड़का। क्या नाम है? अरुण राम और एक और लड़का। ये अक्सर यहाँ पर होते रहता है इस तरह का कि पहला बार? देखिए अक्सर नहीं होता है, कभी कभी हो जाता है। अक्सर तो नहीं हुआ। अभी 2013-14 में हो जब यहाँ मोहल्ले के लोग स्टूडेंट को दोषी बताते रहते हैं, इसमें कुछ कहेंगे आप? देखिए यहाँ तो चूंकि छात्रावास है, अगर गलती नहीं हो करता है हमारा छात्र तभी आने की एक चार्ज होता है कि यहाँ लड़का लोग गलती किया। अब अभी क्या आप क्वेरी कीजिए कि सही में लड़का लोग यहाँ दारू या गांजा पीता है कि नहीं। हमारे कैंपस में आकर के अभी वर्तमान में जो घटना हुई है
वो गांजा पीने के दरमियान हुआ है। लड़का लोग आया वो कैंपस में बाहर वाला, इसको बिलाने का काम किया, भगाने का काम किया, उस पर गया बाहर, उस पर रोराबाजी स्टार्ट कर दी। FIR लॉन्च कराएंगे इसके अगेंस्ट में? अब इस पर FIR लॉन्च हम क्या करेंगे, हम तो प्रशासन को पूरी सारी जानकारी अवगत करा दिए हैं। वैसे हो सकता है हम लिख करके देंगे DM साहब को भी, सेक्रेटरी साहब को भी। क्या नाम होता है? मेरा नाम प्रोफेसर विनय कुमार पासवान। देर रात हुई इस घटना में लगभग 3 आदमी घायल हैं, जिनका इलाज दरभंगा DMCH इमरजेंसी में चल रहा है। देर शाम इन घायलों को दरभंगा DMCH के इमरजेंसी में भर्ती कराया गया। गौरतलब है कि भंडारा चल रहा था, इसमें भगदड़ भी मच गई। महिला और पुरुष रोड़ेबाजी को देखकर भागने लगे। पुलिस इन तमाम बातों की जानकारी रखते हुए मामले की छानबीन कर रही है। हालांकि अभी तक दोनों पक्षों की तरफ से प्राथमिकी दर्ज नहीं कराया गया है, लेकिन इस मामले को संज्ञान में लेते हुए पुलिस के वरीय अधिकारी भी दोनों पक्षों से बात कर रहे हैं। जहां एक तरफ मदारपुर मोहल्लेवासी विवाह पंचमी उत्सव मनाने में व्यस्त थे और इस दौरान वहां भंडारा का आयोजन किया गया था, लेकिन अचानक भगदड़ मची और छात्रावास की तरफ से रोड़ेबाजी हुई। इसके बाद दोनों पक्षों के बीच जमकर रोड़ेबाजी हुई। वहां सड़क पर बड़े बड़े रोड़े नजर आने लगे। यह वो दृश्य है जहां विवाह पंचमी मना रहे थे। हालांकि पुलिस इस मामले में छानबीन करते हुए दोनों पक्ष से बात की। देख सकते हैं किस तरह रोड़ेबाजी की घटना घटी है। छात्रों को शिक्षा के अलावा अगर खेल के प्रति भी ध्यान आकर्षित कराया जाए तो यह माता पिता, शिक्षक, स्कूल एवं छात्रों के हित में बेहतर होता है। कई स्कूल शिक्षा के अलावा छात्र छात्राओं के स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं देते, लेकिन मैनर्स पब्लिक स्कूल प्रत्येक वर्ष छात्र छात्राओं के लिए विधिवत खेल प्रतियोगिता का आयोजन कर छात्र छात्राओं के शारीरिक मानसिक विकास पर पूर्ण ध्यान देता है, जो कि एक स्कूल मैनेजमेंट का दायित्व भी है और कर्तव्य भी। मैनर्स पब्लिक स्कूल दिलावरपुर दोनार दरभंगा के प्रांगण में स्कूल के बच्चों द्वारा वार्षिक खेल प्रतियोगिता का भव्य आयोजन किया गया। इसमें कबड्डी एवं बैडमिंटन के साथ कई तरह के खेल प्रतियोगिता के आयोजन किए गए, जिसमें 400 मीटर रेस, 200 मीटर रेस, स्कीपिंग के साथ अन्य खेलों के प्रति छात्र छात्राओं का रुझान देखते ही बनता था। मैनर्स पब्लिक स्कूल में खेल प्रतियोगिता का विधिवत उद्घाटन निर्देशक एवं प्रचार के द्वारा किया गया। इस मौके पर फीता काट का उद्घाटन करते हुए छात्र छात्राओं के उज्जवल भविष्य एवं शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य की कामना की गई। की बात है कि मैनर्स पब्लिक हाई स्कूल के बच्चे विद्याचरण सिंह महाविद्यालय, आप छात्र जीवन में हैं, जानते हैं कि स्वस्थ शरीर में ही
स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। जिसका शरीर स्वस्थ है कार्यक्रम का आयोजन करते हैं। आज हमारे विद्यालय के साथ खेल भी जरूरी है। आप प्रतिदिन के जीवन के मनुष्य के जीवन में क्रीड़ा का, जिसे खेल कहते हैं, क्या महत्व है। सबसे पहले जब बचपना स्टार्ट होती है तो पहले खेलना शुरू करते हैं, वो अपने पेरेंट्स के साथ खेलते हैं। वहाँ से उठ के आते हैं तो विद्यालय में आते हैं और हमारे खेल शिक्षक आपको हर तरह की खेल से अवगत कराते हैं। इस खेल कूद की एक अपनी खासियत है, जिसमें हम लोग बच्चों को स्वस्थ रहने के लिए स्वच्छ वातावरण में, स्वच्छ परिवेश में शिक्षा दें। तो इसके लिए हमें क्रीड़ा की भी जरूरत होती है, खेल कूद की जरूरत होती है। शिक्षा के साथ साथ शारीरिक एवं मानसिक विकास किसी भी छात्र छात्राओं के साथ अभिभावक एवं स्कूल मैनेजमेंट के लिए काफी महत्वपूर्ण मायने भी रखती है। और सभी स्कूल का नैतिक दायित्व बनता है कि एक स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क होता है और छात्र छात्राओं को इस खेल के जरिए अनुशासित भी बनाया जाता है। मैनर्स पब्लिक स्कूल प्रारंभ से ही अपने छात्र छात्राओं पर विशेषता से इस पर ध्यान प्रारंभ से ही रखा है, ताकि छात्र अनुशासित होकर अपने कैरियर निर्माण में कार्य कर सकें। इस संबंध में निर्देशक ने भी मिथिला न्यूज को जानकारी देते हुए छात्रों के उज्जवल भविष्य की कहा। ये मैनर्स पब्लिक स्कूल 1995 से और आज तक अपना एनुअल स्पोर्ट्स हर साल की तरह इस साल भी 2018 का एनुअल स्पोर्ट्स मनाने जा रही है। इसमें विधिवत सारे स्टूडेंट्स हैं, नर्सरी से लेकर क्लास 10 तक के स्टूडेंट्स हैं। इसमें सभी बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं और हमारे सहभागिता में हमारे सारे शिक्षक हमारे साथ देते हैं। मैं आशा करता हूं कि इस स्पोर्ट से बच्चे का सर्वांगीण विकास होगी। बच्चों में जो हेजिटेशन की भावना होती है, वह क्रीड़ा से हम इस हेजिटेशन की भावना को ख़त्म करते हैं। और मैं सभी अभिभावकों से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि वे अपने बच्चों को इस खेल के लिए प्रोत्साहित करें, जागृत करें। जय हिंद, जय भारत। बहुत ही उल्लास का दिन है। हमारे बच्चे इस बार से खेल प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और मुझे अच्छा लग रहा है कि मेरे बच्चे इस खेल कूद में प्रतियोगिता में भाग लेकर के हमारे स्कूल का नाम अच्छा करेंगे और आगे चल के हमारे बच्चे जैसे स्टेट डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो खेल प्रतियोगिता होती है उसमें भी हमारे बच्चे प्रतिभा इस प्रतियोगिता में भाग लेते हैं हमारे स्कूल से बच्चे। और हम प्रतिवर्ष अपने इस खेल प्रतियोगिता को मनाते हैं और हम चाहेंगे कि हमारे बच्चे हर साल इस प्रतियोगिता खेलकूद प्रतियोगिता में भाग लेकर के हमारे स्कूल का नाम रोशन करें। फिर लेफ्ट, फिर राइट, लेफ्ट राइट, हाथ भी ऐसे। Now the 200 meter race. जिले में विधि व्यवस्था को मजबूत करने एवं अपराधियों पर विशेष निगाह रखने के लिए दरभंगा एसएसपी गरिमा मलिक ने क्राइम मीटिंग में सभी थाना प्रभारियों को विशेष हिदायत एवं निर्देश दिया। गरिमा मलिक ने इस संबंध में सभी थाना प्रभारियों को अपने आसपास के क्षेत्रों में उपद्रवी तत्वों पर नजर रखने के साथ कांडों का अनुसंधान तेज करने एवं गरीबों को न्याय दिलाने पर विशेष चर्चा की। इस मौके पर सभी थाना के थाना प्रभारी एवं डीएसपी मौजूद थे। 223-18, 234-18 मासिक अपराध गोष्ठी का आयोजन किया गया था, जिसमें जो लंबित मामले हैं उनकी समीक्षा हुई। पिछले महीने जो अपराध गोष्ठी थी उसमें सभी थानों को कुछ लक्ष्य दिए गए थे, तो उनको जो प्राप्त करने वाले थाने थे उन सभी को पुरस्कृत किया गया है।
और जो थाने जो है पीछे रह गए हैं लक्ष्य प्राप्त करने में, उनसे कारण परीक्षा हुई है। इसी तरह से शराब के विनष्टीकरण को लेकर के भी लक्ष्य जो है निर्धारित थे। इसमें दोबारा जो है जो थाने अपने लक्ष्य को जो है प्राप्त किए हैं उनको पुरस्कृत किया गया है और जो पिछड़ गए हैं उनसे कारण परीक्षा हुई है विभागीय कार्रवाई के विरुद्ध। उसके अलावा जो संवेदनशील कांड जो थे उनकी समीक्षा हुई है और उनके उद्भेदन के लिए वरीय पदाधिकारियों के नेतृत्व में टीमों का गठन हुआ है। साथ ही सभी थानों को वारंट, कुर्की जब्ती और अन्य प्रोसेसेस जो हैं उनके डिस्पोजल के लिए भी त्वरित गति से दिशा निर्देश। दरभंगा एसएसपी गरिमा मलिक ने शराब के विनष्टीकरण के साथ कार्य करने वाले थाना प्रभारी को सम्मानित किया एवं जिन थाना प्रभारियों के कार्य अपेक्षाकृत नहीं रहे उन्हें कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया है। एपीएम थाना क्षेत्र के छिछौल मध्य विद्यालय में 2 दिन पूर्व से एक लापता बच्चे की तलाश में पुलिस के द्वारा सघन छापेमारी एवं स्थानीय तालाब के अंदर गोताखोरों की मदद से बच्चे को बचाने का प्रयास किया जा रहा है। गौरतलब है कि एक दिन पूर्व ही बच्चे के लापता होने की सूचना मिलते ही ग्रामीण आक्रोशित हो गए और मध्य विद्यालय में जाकर तालेबंदी कर दी एवं प्रचार एवं शिक्षकों के खिलाफ नारेबाजी की। गौरतलब है बच्चा के गायब होने के बाद शंका यह जताई जा रही है कि पास के तालाब में ही बच्चे डूब गए होंगे। इन लोगों ने प्रधानाचार्य पर आरोप लगाया कि शौचालय के तालाब बंद रखने की वजह से बच्चे अक्सर तालाब के किनारे शौच के लिए जाते हैं और इसी क्रम में बच्चे डूब गए होंगे। गोताखोरों की मदद से लगातार पुलिस और प्रशासन इस प्रयास में लगी है कि बच्चे का पता लग जाए, लेकिन 2 दिनों तक बच्चे के पता नहीं लगने से आक्रोशित ग्रामीणों ने स्कूल में ताला जड़ दिया एवं सभी शिक्षकों को बंधक बनाया। बाद में पुलिस के पहुंचने के बाद ही मामला शांत हो पाया। देर रात तक बच्चे की खोज जारी रही, लेकिन अभी तक बच्चा लापता है, जिससे ग्रामीणों में आक्रोश है। इस विषय में जैसे सभी लोगों को सर जानकारी है उतना ही जानकारी मुझे भी है। ये मतलब इतना ही जानकारी सबों को, मतलब हकीकत मतलब सत्य क्या है ये कोई भी नहीं बता सकता है कि मतलब लड़का कहाँ गया है, ये कोई भी नहीं बता रहे हैं। आशंका लोग कर रहे हैं कि मतलब ये नदी में डूब गया है, स्कूल में पढ़ने के लिए आया था, लेकिन अब लड़का कहाँ है सर इसका मतलब कोई भी मतलब सही जो है कोई भी नहीं बतला सकता है। इसका तो सही परसों से ही मतलब स्कूल में आया था पढ़ने के लिए, लोग जो बतला रहे हैं, और स्कूल में मतलब खाना खाने के बाद से ही गायब है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हुआ श्री नारायण भारती। क्या गांव कौन सा है? यही हिछौल में हम रहते हैं। 3 भाइयों में सबसे छोटा बच्चा टिफिन के लिए जब स्कूल पहुंचा तो स्कूल में टिफिन करने के बाद से वो लापता है। परिजनों ने आशंका जताई कि यहां से उसके बच्चे को गायब कर दिया गया है। हालांकि स्कूल के शिक्षक पर भी आरोप लग रहे हैं। रोती हुई लगती दादी एवं मां ग्रामीणों का कहना है कि स्कूल प्रशासन की लापरवाही से हुआ है। स्कूल हमरा बउआ के टिफिन भेल है, बउआ हमार खिचड़ी खेलकै, एहिठिना से गायब भऽ गेल बाबू हमार, एहिठिना से लऽ गेल कोई, घर नहीं गेल घुरि कऽ, लोग तक तौरिया काट के पता कोई सब हाजिरी बनल है, सबके हाजिरी बनल है, सबके हाजिरी बनल है। बाबू ओ बाबू ओ बाबू हमरा बच्चा चाहिए, बाबू हमरा बउआ के यहाँ दो बाबू। ठीक से दादी जी है। कब से बच्चा गायब है आपको कुछ ध्यान है? कल परसों 2 बजे से परसों परसों 2 बजे यह स्कूल पर आया था बच्चा 9 बजे आया था पढ़ने के लिए। अच्छा। तन लंच हुआ है, बच्चा को हाजिरी बना हुआ है, निकला बाहर तक से बच्चा गायब है। खाना खाने के बाद 9 बजे में स्कूल आया सर। और उस खाना खाया लंच में, उसी घड़ी बच्चा गायब है। बस कॉपी किताब यहीं पर है, स्कूले में गायब, अब बच्चा गायब है। ग्रामीण एवं परिजनों ने छिछौल मध्य विद्यालय के प्राचार्य पर आरोप लगाया कि शौचालय में तालाब बंद रहने की वजह से अक्सर यहाँ बच्चे तालाब की ओर शौच के लिए जाते हैं और इस वजह से ही घटना घटी है। विद्यालय के प्राचार्य एवं शिक्षकों पर भी आरोप लगे हैं।
बच्चा क्लास सब बंद किए, बहुत हंगामा होने लगा, बहुत ही लोग आ गए तो भाई भी सब बंद कर दो, नहीं तो बेंच डेस्क नहीं खोलने का। यहाँ लोग बता रहे हैं कि शौचालय में हर समय ताला मारा हुआ रहता है। 8 बजे रात में एक ग्रामीण गए चाबी मांगने के लिए, बच्चा नहीं मिल रहा है, चाबी दीजिए। तो एगो विजय सर है, विजय कुमार राय, यही स्कूल पर रहते हैं, वैशाली जिला के। मेरा लड़का चाबी लेके आया, सब क्लास खोल के खोजा गया बच्चा को, यहाँ से मुसहरी तक नदी किनारे सब पूरा गली कुची सब खोज डाला, लेकिन बच्चा स्कूल में नहीं था। संख्या यहाँ कितनी है? 306, जिसमें लड़कियों की संख्या। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय थाना एवं जिला प्रशासन के अधिकारी छिछोल मध्य विद्यालय पहुंचकर पूरे तालाब की गोताखोरों के द्वारा छानबीन प्रारंभ कर दी, लेकिन देर रात तक बच्चे की सूचना नहीं मिली, जिससे ग्रामीणों में आक्रोश है। कहा जाता है कि टिफिन के बाद बच्चे शौच के लिए इसी तालाब के निकट आया था, उसके बाद गायब हो गया। लोगों को शक है कि इसी तालाब में बच्चा हो सकता है। पुलिस प्रशासन के द्वारा खोजबीन जारी है, लेकिन अभी तक बच्चे का सुराग नहीं मिलने से ग्रामीणों में आक्रोश है। भोजन खाने के बाद तुरंत गायब हुआ है, अब कहाँ गया नहीं गया, अच्छा 2 मिनट में नहीं चल पाया। लोग शंका व्यक्त कर रहे हैं जो बगल में नदी है उसमें डूब गया होगा, उसकी तलाशी जारी है, मिल जाने पर। लेकिन सबसे बड़ी बात है सर, नहीं है, शौचालय को खोल करके रखना। बच्चे के लिए जांच में आ जाएगा, जो नहीं शौचालय बंद करके रखते हैं तो निश्चित रूप से उनके विरुद्ध कार्रवाई जांच के बाद ना अगर ये होगा जो दोष जिनका जिसमें होगा, शिक्षक का हो, प्रधानाध्यापक का हो, तो उनके विरुद्ध निश्चित रूप से कार्रवाई। लेकिन विद्यालय शिक्षक और मास्टर दोनों की है। दरअसल ये परसों की घटना है। मेरे यहाँ फ्लड प्रभावित एरिया है, बाढ़ के कारण थलवारा पंचायत के विद्यार्थी हिछोल में ही आकर के पढ़ाई करते हैं। पहले पुल नहीं था, उससे पहले इसका एडमिशन यहाँ हुआ था और लगातार इस विद्यालय में आकर के अपना अटेंडेंस बना करके पढ़ाई लिखाई करता था। मिड डे खाने के बाद 2 बजे से बच्चा यहाँ से निकल चुका बाथरूम करने के लिए नदी किनारे, जैसे कि पता चला है, और यहाँ लड़का नहीं मिल रहा है। हम लोग परसों से खोजबीन में लगे हुए हैं और स्कूल प्रबंधक का काफ़ी लापरवाही है, क्योंकि बाथरूम में ताला लगा हुआ है। बाथरूम रहते हुए भी बाथरूम बच्चे को नहीं जाने देते हैं। 6 बाथरूम जिसका जी 5-6 बाथरूम है, और जिस कारण बच्चे नदी किनारे जाते हैं। यहाँ न बाउंड्री वाल है कुछ है, और बच्चा नदी में डूब गया। होना चाहिए, हेड मिस्ट्रेस पे होना चाहिए, टीचर्स पे होना चाहिए, प्रबंध समिति के मेंबर्स पे होना चाहिए। नहीं हो सकता था। क्या शुभ नाम हुआ? कुमार अभिषेक, मुखिया ग्राम पंचायत राज थलवारा। हमने उनको टाइम के बारे में भी पूछे तो यहाँ का प्रधानाध्यापक बोले कि ये हम नहीं कह सकते हैं। तो आप यहाँ का प्रधानाध्यापक क्यों, जो आप अपने क्लास टीचर पर नहीं शिकंजा कर सकते हैं, तो प्रधान। सरकार द्वारा प्रायोजित योजना में लगातार भ्रष्टाचार के खिलाफ लोगों का एवं जनप्रतिनिधियों का आक्रोश बढ़ता जा रहा है। इसी के तहत कोयटी प्रखंड क्षेत्र में अनियमितता के खिलाफ करीब आधे दर्जन लोगों ने अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल प्रारंभ कर दी है। यहाँ 12 तारीख से बैठे हैं, आज तीसरा दिन है। हम लोगों की मांग है, हम लोग ग्राम पंचायत बरी प्रखंड केवटी के रहने वाले हैं सब। मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना के तहत ग्रामीण पेयजल आपूर्ति योजना में जो पदाधिकारी एवं संवाहक द्वारा जो अनियमितता बढ़ती है, उसके बाद 14वीं वित्तीय योजना में जिस तरह मुखिया द्वारा अनियमितता बढ़ती गई, सड़कों का काम, मलमूत्र बहाव के लिए नाला, ये सब इतने खस्ता हालत में कि बना और उसी महीने में, जिस महीने बना उसी महीने में टूट गया। और 7 निश्चय योजना के तहत जो पानी का पाइप गुजारा जा रहा है, जो मलमूत्र का नाला बना है, उस मलमूत्र के नाले से पाइप को गुजारा जा रहा है, जबकि उसमें आदेश है कि 3 फुट कम से कम गड्ढा करके डालें जमीन के अंदर। राष्ट्रीय व्यापार मेला का विधिवत उद्घाटन दरभंगा जिला अधिकारी एवं
दरभंगा नगर निगम के मेयर के द्वारा किया गया। दरभंगा के नेहरू स्टेडियम में 14 दिसंबर से 25 दिसंबर तक चलने वाले इस आप सभी का राष्ट्रीय व्यापार मेला में अचार से लेकर खाद्य एवं अन्य सामग्री के लिए करीब 25 राज्यों से भी उद्यमियों के यहां आने की संभावना है। इसी के लेकर के एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें जिला अधिकारी ने सभी उद्यमियों को यहां आने के लिए धन्यवाद दिया। इसके साथ ही मैं और उनको रोजगार मिलता है और कुछ पैसे कमाते हैं, परिवार चलाते हैं। इस तरह के जो कुटीर उद्योग हैं उनको भी बढ़ावा मिलता है इससे, और उनका जो हुनर है उसको भी बढ़ावा मिलता है। और उसके साथ साथ जो खरीदार हैं, उपभोक्ता हैं, हम लोग हैं, हम लोगों को भी बहुत सारा विकल्प मिलता है कि हाथ से बनी हुई, हैंडलूम से बनी हुई सब चीजें हम लोगों को उपलब्ध होती हैं। हम लोग आपके साथ हैं, क्योंकि दरभंगा शहर में ये मिथिला की नगरी है। यहाँ किसी को कोई कष्ट नहीं हो। बाहर से आए हुए आप लोग हैं, हो सकता है आप लोग के मन में शंकाएं होगी, भाई यहाँ क्या होगा। राष्ट्रीय व्यापार मेला एक्सपो 2018 के दोबारा दरभंगा में आयोजन को लेकर की गई थी, जिस संदर्भ में अभी हमने सबको बताया है कि आपके यहाँ फिर से राष्ट्रीय व्यापार मेला एक्सपो 2018 का मिथिला मंच न्यूज के इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं सेंट टेरेसा मेमोरियल कॉन्वेंट, लक्ष्मीपुर, लहरियासराय, दरभंगा। प्ले ग्रुप टू क्लास 10 विद हॉस्टल फैसिलिटी। ऑल फैसिलिटीज आर अवेलेबल इन मिनिमम फी। कॉन्टैक्ट सेंट टेरेसा मेमोरियल कॉन्वेंट, एपेक्स इंस्टीट्यूट, खान चौक, दरभंगा, बाय डॉक्टर डी कुमार। हमारे यहाँ 11वीं 12वीं के साथ साथ सभी प्रतियोगी परीक्षा की भी तैयारी करवाई जाती है। प्रभात तारा पब्लिक स्कूल, खाजासराय, लहरियासराय, दरभंगा। क्लास नर्सरी से 10 तक। छात्रावास की उत्तम व्यवस्था। नामांकन के लिए संपर्क करें प्रभात तारा पब्लिक स्कूल। इंस्पायर एजुकेशन केयर, अपोजिट काली मंदिर, दिग्घी वेस्ट, दरभंगा। फॉर मेन, जी एडवांस, नीट, ओलंपियाड, 8 to 10 फाउंडेशन, fully AC and digital classroom, biometric attendance system, a small batch group. Contact Inspire Education Care. Bio Vatika, दिग्घी वेस्ट, नियर किड्जी स्कूल, दरभंगा। हमारी संस्था आपके बच्चों के लिए CBSE एवं बिहार बोर्ड की अलग अलग वर्ग संचालन कराती है। कम से कम फी में बेहतर रिजल्ट की समुचित व्यवस्था। जल्द संपर्क करें। बायो वाटिका, केमिस्ट्री क्लासेस, मारवाड़ी कॉलेज के निकट, दरभंगा। न्यूमेरिकल स्पेशलिस्ट बाय AK चौधरी। हमारे यहाँ 11th 12th के साथ साथ मेडिकल इंजीनियरिंग टेस्ट परीक्षा की भी तैयारी करवाई जाती है।